Okay, welcome dear students. So now we are starting lecture number 27 of plus 2 class mathematics, and today's topic is differentiation. So first of all, let us start with some basic formulas of differentiation. So I hope you have studied differentiation in plus 1 class also, and you have some basic idea. So let us have a small revision of these formulas here. First formula, d upon dx, this is the operator for differentiation with respect to x of x power n. For this we use the formula nx power n minus 1. Formula number 2, d by dx of some constant function multiply by differentiation of some function is equal to, you take constant out of the differentiation operator, that is c into d by dx of fx. सो कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है. फॉर्मूला नंबर 3, differentiation of d by dx of some constant alone, this is equal to 0. Number 4, d by dx of a power x, here a is a constant and its differentiation is a power x into log of a to the base e. बच्चों यहाँ पर a पावर x और x पावर n के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ पर x पावर n मीन्स पावर कांस्टेंट कोई नंबर होगा और यहाँ पर जो बेस है वो कांस्टेंट होगी और पावर आपका एक फंक्शन होगा. यहीं से एक फॉर्मूला और आता है, d अपॉन dx ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिनको हम डायरेक्टली एज डेरिवेशनल यूज करते हैं और इनका यूज करके हमने क्वेश्चंस करने हैं यहाँ से. तो अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशंस या उनके फार्मूले लिख देता हूँ, डेरिवेटिव लिख देता हूँ, जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे आगे यूज करना. सो डियर स्टूडेंट्स, dy dx ऑफ sin x cos x, dy dx ऑफ cos x माइनस sin x, dy dx of tan x equal to secant square x, dy dx of cot x equal to minus cosecant square x, dy dx of secant x होता है secant x into tan x, and dy dx of cosecant x equal to minus cosecant x cot x होता है. ठीक है, यहाँ पर इनको अच्छे से लर्न करें, समझें. एक चीज ट्रिक ले सकते हैं छोटा सा यहाँ पर कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो CO को से स्टार्ट होती हैं उनके डेरिवेटिव्स में नेगेटिव का साइन आता है. ठीक है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसिकेंट, जिनका डेरिवेटिव माइनस 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 के साथ शुरू होगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट now to solve some questions, but before that let's have some rules of differentiation also. कुछ रूल्स आते हैं यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल. सो लेट मी राइट देम. इन फॉर्मूलाज को नोट करके बेटा अपने पास एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए जिस पर आप ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे. सीरियल वाइज जहाँ भी जो भी फॉर्मूला मिलेगा उसको लगातार आप उस कॉपी पर नोट करते जाइए. ठीक है, अगर लगता है कि थोड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलाज को पहले नोट कीजिए. सो आगे चलते हैं. फॉर्मूला नंबर 12 हम बात कर लेते हैं
प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि सपोज दैट you want to differentiate d upon dx of uv, u and v, these are the two functions, ये अलग अलग functions हैं, आपने इनको differentiate करना है, ठीक है। तो कैसे differentiate करेंगे, जितने आपके पास प्रोडक्ट में फंक्शंस होंगे उतनी हमारे पास टर्म्स आएंगी, और हर टर्म में टर्न बाई टर्न सभी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा जो बच गए उनको एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, यू वी, पहले हम फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं, जो सबसे पहले आया उसके डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय वी, ठीक है। एक बार में एक ही फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इनटू वी, दूसरे को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर जिसकी डिफरेंशिएशन हो गई है उसको एज इट इज लिखेंगे उसी की पोजीशन पर, और फिर दूसरा फंक्शन जो आगे आया उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई होता है। और अगर आपके पास मान लीजिए तीन फंक्शन आ जाते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ u v w, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन du अपॉन डी एक्स, बाकी दो एज इट इज v एंड w, ठीक है, प्लस फिर u का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको वैसे लिख दीजिए, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए dv अपॉन dx, तीसरे को वैसे लिख दीजिए, प्लस अब पहले का हो गया, देखो दूसरे का हो गया, अब तीसरे की टर्न है तो पहले दो एज इट इज लिख दीजिए u v, और थर्ड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल जो है हम अप्लाई करते हैं, और ये जितने आपके पास यहाँ फंक्शंस होंगे वैसे चलता जाएगा। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट में रूल नंबर 13, यहाँ पे फॉर्मूला या रूल कह लीजिए इसको, कोशेंट रूल जिसके नाम से हम जानते हैं इसे, वो सब बताने जा रहा हूँ। कोशेंट रूल में डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस होती है, डी वाई डी एक्स ऑफ आपको u अपॉन v निकालना है, ठीक है। अरे बात समझ में, मीन्स ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर लिख देंगे, माइनस फिर न्यूमरेटर को लिख देंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में है उसी का होल स्क्वायर करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास कोशेंट रूल आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए। अब हमारे पास एक बहुत ही मेन यहाँ पर रूल आता है जिसका नाम है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल सभी क्वेश्चंस में यूज होता है बच्चों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये रूल आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको आधी से ज्यादा डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है। सो दिस रूल और दिस फॉर्मूला ऑफ चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेन रूल क्या कहता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कंपोजिट फंक्शंस में, इसका यूज होता है जहां पर एक से ज्यादा फंक्शन कंबाइन हो जाते हैं। कंपोजिट फंक्शंस जहां आ जाएं वहां पे हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन जहां हो जाता है, ठीक है। सो एज पर डेफिनेशन तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई फंक्शन है एंड यू टेक इट एज अ वी ओ यू, वी और यू दो फंक्शंस हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट हियर एफ एक्स इज अ
v ऑफ यू एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम कंपोजिट फंक्शंस को, एफ एक्स इक्वल टू v ऑफ यू एक्स। सो अब जब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू s करनी है, x करनी है, सो दिस बिकम dy dx ऑफ v o u x। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डी ऑफ डी एक्स, एफ आपका एक्स का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, फंक्शन में लिख लेते हैं इसको। तो इस तरफ आपका बी ऑफ यू एक्स आ जाएगा, और इससे हम किस तरह से करेंगे, देखो बाहर फंक्शन v है, अंदर फंक्शन यू एक्स है। आ रही बात समझ में? तो पहले हम अपने v को डिफ्रेंशिएट करेंगे यू एक्स के साथ, डी ऑफ v विद डी ऑफ u करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई फिर डी ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स करेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर v फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का। देखिए यहाँ पर v फंक्शन है u का और u फंक्शन है आपका x का। ठीक है, और ये सारा आपका है f। ठीक है, तो आपको जब फाइंड आउट करना है डी ऑफ एफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ निकालना है बच्चों, तो पहले आप लोग v को u के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज dv अपॉन du निकालेंगे, और फिर u को x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, d ऑफ u अपॉन dx निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग d ऑफ f अपॉन dx को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से ये चेन आगे से आगे चलती जाती है। अगर x आगे और किसी का फंक्शन है तो फिर वो उसके साथ डिफ्रेंशिएट होगा। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी इसका सिंपल वे भी, अल्टरनेट वे भी है सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। So dear students, this is 10 to 12 minutes of video. These are some formulas for differentiation. So note down these formulas, and now let us start some questions for the day. Okay, so let us take the simplest question. First of all, you have differentiate with respect to x. 2x plus 1 power cube को x के respect differentiate करना है, means you have to find out dy dx of this function. So what we do, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम सबसे पहले y सपोज कर लेते हैं और लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 पावर 3। ठीक है, फिर हम आगे लिख लेते हैं जो हमने करना है। क्या करना है आप लोगों ने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1 पावर 3। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए हैं उनके साथ मैच कीजिए इसको, जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री का कोई नहीं है, हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हमने, पहला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया अभी। ठीक है, तो इट इज इन स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसकी तरह है। बेस देखो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक, बेस इसका देखो अलजेब्रिक है, x का फंक्शन है कुछ, और इसके आगे पावर है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे या पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पावर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे या बेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों जो सबसे बाहर आता है उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, सो जो सबसे बाहर आता है उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल लगेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले सबसे बाहर क्या आया, सबसे बाहर इसकी पावर आई है, तो पावर के लिए फॉर्मूला लगेगा पावर वाला। ठीक है, अब पावर वाला फॉर्मूला होता है x पावर n हो तो पावर इंटू बेस, और पावर n माइनस 1 मतलब एक कम हो जाती है। तो पावर यहाँ पर 3 है, हम 3 लिख देते हैं,
इंटू बेस, बेस क्या है इसका, जो x होता है वही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x+1। आ रही बात समझ में। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1। तो सबसे पहले हमने पावर को यहाँ पर लिखा, फिर 2x+1 किया और पावर को 3-1 कर दिया, एक हम कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उसके बाद हम चेन रूल चलते हैं आगे। क्यों लगाना पड़ेगा चेन रूल, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला लगाया बच्चों वो x में था, किस में था, x में, लेकिन जो आपने डिफरेंशिएट किया वो x में नहीं है। ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला x में लगाया, लेकिन जिसके ऊपर लगाया वो x में नहीं है, उसमें x की जगह क्या है, 2x+1 है, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला x में लगाओगे और जिसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे वो x में नहीं है, तो आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दोगे x के साथ, बिना किसी पावर के, ठीक है, क्योंकि पावर आप लोग पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट कर चुके हो। तो ये dy/dx ऑफ 2x+1 हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। फॉर्मूला लगा dy/dx x पावर n, ठीक है, लेकिन हमने फॉर्मूला x के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पर था 2x+1। तो हम क्या करते हैं, 2x+1 को एज इट इज लिख देते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, इसको नहीं छेड़ना है। सबसे पहले जो सबसे बाहर आया, सबसे बाहर पावर आई, तो हमने पावर के लिए फॉर्मूला लगा दिया, पावर इंटू बेस पावर -1। तो ये पावर चेंज होगी यहाँ पे। अब हम बेस को यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसको नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों आपका। सो लेट अस स्टार्ट इट, आगे का शुरू करते हैं। सो 3 एज इट इज, 2x+1 एज इट इज, 3-1 2 हो गया। अब dy/dx ऑफ 2x+1, आई होप आप सबको आता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट से बाहर डिफरेंशिएशन है तो अंदर जाके सबकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, आगे से हम इसको सीधा करेंगे। सो दिस बिकम एज इट इज 3 इंटू 2x+1 पावर 2 इंटू dy/dx ऑफ 2x। देखो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने CFX का, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है और dy/dx ऑफ x आ जाता है, प्लस dy/dx ऑफ 1 कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 है। बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर फॉर्मूले नहीं करोगे तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएशन की बात नहीं, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे। तो क्वेश्चन करने से पहले जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, अभी लिखे हैं यहाँ पर, उन सभी फॉर्मूलों को कॉपी पर लिखिए और अपने सामने रखिए और 1 बाय 1 करके उनको लर्न भी करते चलिए। अदरवाइज मैथमेटिक्स को भूल जाइए कि आप लोग इसको कर पाओगे। सो ये एज इट इज लिख दिया हमने। dy/dx ऑफ x 1 होता है, dx 1 आ जाता है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया और 2 + 0 0 खत्म हो गया। 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 इंटू 2x+1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम ऐसा ही चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन 3x² - 9x + 5 पावर 9, राइट। तो सबसे पहले पावर, जिस भी क्वेश्चन में पावर आएगी ना, सबसे पहले पावर वाला बेसिक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, dy/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n(x(n-1), ठीक है। तो लगा देते ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखने के बाद, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा देखिए, dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ किसका कर रहे हैं, 3x² - 9x + 5 पावर 9, ठीक है, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले पावर सबसे बाहर आती है, जो फंक्शन बाहर आएगा वो सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा। देखो डिफरेंशिएशन बाहर से शुरू होती है और अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। तो सबसे बाहर पावर है, सबसे पहले बाहर पावर है, तो हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम पावर को डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं तो पावर के लिए क्या होता है, पावर से फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब जो बेस होता है, ठीक है, पावर को आगे लिख लिया जाता है और फिर पावर 1 कम हो जाती, 9 - 1। लेकिन देखिए बात वही मैंने जो बेसिक बताया, पावर का बेस x था जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, ये चीज़ जरूर देखनी है। जो फॉर्मूला लगाया, जिसमें लगाया, क्या वहाँ पर वो है, नहीं है, नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएशन करो।
चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। चलिए आगे, इज इक्वल टू 9 एज इट इज आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, पावर 9 माइनस 1 8 हो गई बच्चों। नौ से यार इसका डिफरेंशिएशन और इसका अलग अलग करते हैं। देखो एक बार फिर पूरा कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट शुरू करेंगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। सो आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल है, 3 आप बाहर ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको दोबारा से। अगर किसी बेस की पावर पीछे आ रही है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स ये 2 यहाँ पर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x की पावर 2 है, इसे एक कम कर देंगे तो क्या रह जाएगी 2 माइनस 1। आ रही बात समझ में? माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। So what you get here, 9 into 3x square minus 9x plus 5 power 8 into 6x minus 9. This is your answer. ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equal to d by dx of tan of 2x plus 3, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन शुरू हो गया बच्चों, ध्यान से देखो। टेंजेंट 2x प्लस 3 है, तो tan एक डिफरेंट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, और 2x प्लस 3 एक डिफरेंट फंक्शन है। देखो आपको डिफरेंशिएशन हमेशा कंपोजिट फंक्शंस में मिलेगी करने को, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और टिपिकल से टिपिकल, टफ से टफ होता जाएगा आगे, तो ध्यान से समझो चेन रूल को। अब देखो ये आ गया टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3, tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 2x प्लस 3 जो है एक डिफरेंट अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, तो मैंने कहा जो सबसे बाहर फंक्शन है उसकी सबसे बाहर क्या आ गया, टेंजेंट आ गया, इसमें पावर नहीं है, ठीक है, सिंपल tan है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले टेंजेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सिंपल एक्स में फॉर्मूला रखना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है सिकेंट स्क्वायर एक्स। आ रही बात समझ में? तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वायर होता है, और जो उसका एंगल होता है वो एज इट इज लिख दिया जाता है, मतलब दूसरे फंक्शन को नहीं छेड़ना है, उसको वैसे ही लिख देना है आपने। तो हम लोग यहाँ पर टेंजेंट का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सिकेंट स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है 2x प्लस 3 उसको अभी कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख देना है। आ रही बात समझ में? लेकिन अब हमने जो दूसरा फंक्शन यहाँ पर देखा था या जो हमारे पास है वो तो x है नहीं, डिफरेंशिएशन x के साथ हो रही है, लेकिन जो फंक्शन था वो 2x प्लस 3 है, वो x नहीं है। जब x नहीं है तो उसकी एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो x के साथ। आ रही बात समझ में? मतलब अब अंदर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है? ये जो पहले डिफरेंशिएशन हुई बच्चों, ये किसकी हुई, ये टेंजेंट की हुई। एंगल जो है वही लिख दिया जाएगा, दूसरा फंक्शन जो होगा वो वैसे ही लिख दिया जाएगा। एक एक फंक्शन की बारी बारी से क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है, और आगे से आगे मल्टीप्लाई करते चलते। तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन टेंजेंट लिया, फिर हमने tan का सिकेंट स्क्वायर किया, एंगल एज इट इज लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला हमारा x में है तो यहाँ पे x नहीं है, तो इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? किसकी, 2x प्लस 3 की, x के साथ, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखो, समझ आई तो ठीक है, नहीं तो रिप्ले करके देखो वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करेंगे आप लोग। 2x है, 2 एज इट इज आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब ये 2x प्लस 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही टर्म है, तो इसको आपको एक ही ब्रैकेट में लिखना है। आ रही बात समझ में? अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2 हो गया। 2 को आप यहाँ शुरू में ले आइए, ये बन गया आपके पास 2 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, देखिए। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बच्चों, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ कॉस साइन ऑफ x। आ रही बात समझ में? अब देखिए, एक कॉस है, फिर साइन है, फिर एक्स है, 3 फंक्शन हो गए। कॉस हो गया, साइन हो गया, एक्स हो गया, लेकिन सबसे बाहर कौन है? कॉस। देखो, पहले कॉस आया, फिर उसके बाद एंगल साइन हुआ, उसके बाद एक्स हुआ, ये 3 फंक्शन हो गए हमारे पास। ये सबसे बाहर है, ये उसके अंदर है, और ये उसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले की सबसे पहले कॉस की डिफरेंशिएशन, तो आपको पता होना चाहिए कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है। कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, जो एंगल होता है वो एज इट इज आ जाता है जब एंगल के साथ ही एक्स के साथ डिफरेंशिएशन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। बाकी जो फंक्शन है अंदर के, उनको नहीं छेड़ना है, उनको जैसा है वैसा ही लिख देना है। हरी बात समझ में? कॉस का माइनस साइन कर दिया, साइन एक्स को वैसे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय, जिसकी होगी उसको छोड़ दो। अब जो अंदर बच गया उसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला एक्स में लगा था, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, तो उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन। बस ये लाइन याद रख लो, फॉर्मूला एक्स में लगा था, कॉस एक्स था, लेकिन यहाँ कॉस एक्स नहीं है, तो उस एक्स जो एक्स नहीं है उसकी दोबारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए, इज इक्वल टू, अब हम इसकी करेंगे, जिसकी कर चुके हैं वो लिख दीजिए, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ठीक हो गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया। आप यहाँ पर खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला एक्स में लगा और यहाँ भी एक्स था, तो सीधा साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया। और अगर आपको थर्ड फंक्शन एक्स में जाना ही पड़ना है, अगर सोच लेते हैं कि एक्स की भी करनी दोबारा से, तो अगर आप करेंगे, हम करते नहीं है, अगर लगा दें चेन रूल तो लगा सकते हैं, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स 1 हो जाता है बच्चों, तो वो मल्टीप्लाइकेशन में आ जाता है। इसलिए जब हमारा लास्ट में एक्स आ गया तो उसके आगे चेन रूल लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया? माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन वॉच इट केयरफुली, 2 फंक्शन है, बाहर साइन है, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन अभी फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, साइन का होता है कॉस, लेकिन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो हम साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल एक्स नहीं है, तो जो है उसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्स नहीं था तो इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2x प्लस 0 2x, इसको शुरू में ले आइए, 2x इंटू
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये आता है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। डिफ्रेंशिएट करना है x के साथ, लेट इसको y कर लिया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिला, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x प्लस 2 होल अंडर रूट प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन और इसका भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, dy dx ऑफ, और ये आ गया 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। ठीक है, अब आपको पता है अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूँगा आप लोगों के लिए एज अ फॉर्मूला, आप उसे लर्न कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स जो है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा मेरा कि ये कैसे आया, सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, आप डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स निकालेंगे और मुझे भेजेंगे, लेकिन इसको अभी आप एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, सबसे बाहर अंडर रूट है आपका, अंडर रूट या पावर फंक्शन में सबसे बाहर ली जाती है, ये मान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, बट एक्स की जगह क्या है 3x प्लस 2, तो x की जगह कुछ और है, तो उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फॉर्मूला लगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव समथिंग एल्स, तो जो समथिंग एल्स है उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस सेकंड की बारी आती है, सेकंड को हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर माइनस 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई भी पावर्स होंगी सीधी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे हम उसको, राइट, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 अपॉन ऊपर माइनस हो जाएगा, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वैसे कोशेंट रूल से भी होगा लेकिन फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 है, सिंपली हम ऊपर ले जाते हैं इसको, तो पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस होगी। चलो आगे चलते हैं, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, 3x प्लस 2 अंडर रूट एज इट इज, मल्टीप्लाई 3x प्लस 2, 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो गई और प्लस 2 की 0 हो गई, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो ये बेस और बेस की पावर माइनस हाफ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? फॉर्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर n, दैट इज n(x(n माइनस 1). ठीक है, तो लेकिन पावर यहाँ पर माइनस हाफ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, माइनस हाफ इंटू बेस, जो पावर है मतलब जिसकी पावर है 2x स्क्वायर प्लस 4, पावर एक कम कर देनी है, ऑलरेडी पावर माइनस है तो इसको -1 करेंगे, लेकिन फॉर्मूला x में है और यहाँ पे x नहीं है, तो इसकी फिर से एक बार डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल बेटा हर जगह आएगा, हरी बात समझ में? फॉर्मूला x में था लेकिन जिसके ऊपर लगाया वहां पे x नहीं था, तो फिर जो नहीं था उसकी फिर से डिफरेंशिएशन। इज इक्वल टू, आगे चलिए, 3 + 0 3 हो गया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 2, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, हाफ आ गया, ये एज इट इज आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस हाफ -1 -3/2 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, 2 से 2 4 मल्टीप्लाई 4x प्लस 0। ठीक है, चलिए आगे, इज इक्वल टू 3/2 3x प्लस 2 होल अंडर रूट -1/2, माइनस की पावर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर 3/2 और 4x प्लस 0 4x हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो आपको आंसर मिल गया 3/2
√3x + 2 - 2x अपॉन 2x² + 4 पावर 3/2। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द चेन रूल। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमने आज कर लिए एक्सरसाइज के। अभी मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, तो इसके आप क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने सॉल्व कर पाओगे वो सॉल्व कीजिए, और जो बच जाएंगे आप मुझे वापस भेजिए। ओके डियर, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ओके, जितने हमने कर लिए हैं उनको आप यहाँ से हेल्प करके देख लीजिए, और जो इसमें से नहीं हुए उनको अपने आप सॉल्व कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसको अच्छे से समझिए, समझ नहीं आता है तो फिर से देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ऑफ योर डिफरेंशिएशन है, और इसी के बेस पर नेक्स्ट यूनिट इंटीग्रेशन आएगा। तो इसको शुरू से अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।